नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनी है। केबीसी जूनियर्स में आपका स्वागत है। आज हम एपिसोड 49 के प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बेहतरीन लाइन से, एक कदम और हॉट सीट की ओर। जी हाँ दोस्तों, तो आइए देखते हैं एपिसोड 49 के प्रश्नों को। तो हॉट सीट पर हैं पिछले एपिसोड की रोल ओवर कंटेस्टेंट स्पृहा सिंह खेड़े, जिन्होंने पिछले एपिसोड में 5 प्रश्नों का सही जवाब दिया था। एपिसोड 49 की शुरुआत उनके छठे सवाल से होती है। तो आइए देखते हैं इनके छठे सवालों को। तो इनका छठा सवाल इस प्रकार है, सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्री CP राधाकृष्णन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, CP राधाकृष्णन है। इनका 7वां सवाल, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः मध्य प्रदेश में नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ताडोबा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ताडोबा है। इनका 8वां सवाल, इनमें से कौन सा शब्द गुड़हल के पौधे का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, झाड़ी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, झाड़ी है। इनका 9वां सवाल, जो कि एक चित्र आधारित प्रश्न है, गंगा जिस मार्ग से बहती है उसके अनुसार इस चित्र क्रम में कौन सा राज्य बीच में आएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश है। इनका 10वां सवाल, अपने 5वें विश्व कप में ICC महिला क्रिकेट ODI विश्व कप 2025 में भारतीय टीम की कप्तान कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हरमनप्रीत कौर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, हरमनप्रीत कौर है। अब शुरू हो रहे हैं एपिसोड के प्रश्न। तो एपिसोड के प्रश्न इस प्रकार है, प्रकृति पर एक परियोजना के प्रभावों के संबंध में इस मूल्यांकन का नाम पूरा करें। डैश प्रभाव मूल्यांकन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण है। अब शुरू हो रहे हैं सुपर संदूक के सवाल। सुपर संदूक के सवाल इस प्रकार है। इनका पहला सवाल, 2 दिन में कुल कितने घंटे होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 48। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 48 घंटे होते हैं। इनका दूसरा सवाल, इनमें से क्या सल्फ्यूरिक एसिड का हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, कार्बन है। इनका तीसरा सवाल, इनमें से कौन सा विभाग मौसम नामक पत्रिका निकालता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मीटियोरोलॉजिकल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मीटियोरोलॉजिकल है। इनका चौथा सवाल, इनमें से किस जानवर की लंबाई सबसे कम होगी? इसका सही जानवर है ऑप्शन नंबर डी, मक्खी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, मक्खी है। इनका 5वां सवाल, रहस्यमयी मुस्कान इनमें से किस चित्र से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोनालिसा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मोनालिसा है। इनका छठा सवाल, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल का 11वां महीना कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नवंबर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, नवंबर है। इनका 7वां सवाल, ऐसा कहा जाता है कि पीसा की झुकी हुई मीनार पर से किसने प्रयोग किए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो है। इनका 8वां सवाल, USA ओपन 2025 महिलाओं का एकल खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरियाना सेबलंका। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अरियाना सेबलंका है। इनका 9वां सवाल, हरारे इनमें से किस देश की राजधानी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जिम्बाब्वे। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जिम्बाब्वे है। इनका 10वां सवाल, इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केरल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी केरल है। इस प्रकार इन्होंने सुपर संदूक में 9 सवालों का सही जवाब दिया। सुपर संदूक के सवाल यहीं समाप्त होते हैं। अब इनका सवाल नंबर 11, मानव जाति के सबसे प्राचीन प्रतिनिधियों में से एक माने जाने वाले इनमें से किस नाम का अर्थ है हैंडीमैन? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी होमो हैबिलिस। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होमो हैबिलिस है। अब शुरू हो रहे हैं प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल। तो प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल इस प्रकार हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी श्री संजय मल्होत्रा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी श्री संजय मल्होत्रा है। इनका ब्रेक का दूसरा सवाल, इनमें से कौन सा दांत और चूना पत्थर में पाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम है। अब शुरू हो रहे हैं इनके सवाल नंबर 12, स्टिंग पेन इंडेक्स के निर्माता जस्टिन स्मिथ ने किस कीट के डंक की तुलना एड़ी में 3 इंच की कील के साथ जलते हुए कोयले पर चलने से की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बुलेट एंट। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बुलेट एंट है। इस सवाल पे इन्होंने ज्ञानास्त्र का प्रयोग किया। तो फिर से सवाल नंबर 12, महाभारत के अनुसार राजा विराट की पत्नी का नाम क्या था जिसकी दोस्ती अज्ञातवास के समय द्रौपदी से हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सुदेशना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सुदेशना है। इनका 13वां सवाल, किस भारतीय सामाजिक वैज्ञानिक का जन्म 1905 में म्यांमार में हुआ था और उनका नाम वहां की प्रमुख नदी के नाम पर रखा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इरावती कड़वे। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इरावती कड़वे है। अब इनका सवाल नंबर 14, जो कि 50 लाख का सवाल है, जो कि एक चित्र आधारित प्रश्न है। इनमें से कौन सा झंडा सूर्य को संदर्भित नहीं करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चित्र विकल्प डी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, जो कि प्रशांत महासागर में पलाव देश का झंडा है। पीला रंग चंद्रमा को दर्शाता है, बाकी सारे झंडे में रंग सूर्य को दर्शाता है। इस प्रकार इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। इस प्रकार जूनियर स्पृहा सिंह खरे ने 14वें सवाल पर उत्तर नहीं आने और लाइफलाइन समाप्त हो जाने की वजह से गेम क्विट कर लिया और वे 25 लाख की इनाम राशि जीती। अब स्क्रीन पे आ रहा है फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल। तो फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल इस प्रकार हैं, इन खेल उपकरणों को उनकी मानक लंबाई के अनुसार सबसे छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। तो इनका सही क्रम इस प्रकार है, पहले नंबर पे टेबल टेनिस पैडल, दूसरे नंबर पे बैडमिंटन रैकेट, तीसरे नंबर पे बिलियर्ड्स क्यू स्टिक और चौथे नंबर पे पोल वॉल्ट पोल। इस तरह इनका सही क्रम BCAD है। BCAD में सही जवाब देकर हर्षिल शर्मा, जो कि 12 वर्ष के हैं, वो महाराष्ट्र से हॉट सीट पे आते हैं। आइए देखते हैं इनके सवालों को। तो इनका पहला सवाल, इनमें से कौन से घरेलू सामान में दांत होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कंघी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए कंघी है। इनका दूसरा सवाल, जो कि एक चित्र आधारित प्रश्न है, इनमें से कौन सा पक्षी अच्छे से तैर सकता है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब चित्र विकल्प ए है, जो कि पेंगुइन है, वो पानी में अच्छे से तैर सकता है। इनका तीसरा सवाल, इनमें से किसका परिणाम 72 नहीं होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 7 × 7। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 7 × 7 है। इनका चौथा सवाल, इनमें से कौन सा देश एशिया में स्थित है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर है। इनका 5वां सवाल, इस वीडियो में किस देश के राष्ट्रपति दिखाई दे रहे हैं? यह एक वीडियो आधारित प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रूस। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। अब शुरू हो रहे हैं प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल। छत पंखों में उच्च CMM क्या दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अधिक हवाई वितरण। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अधिक हवाई वितरण को दर्शाता है। इनका दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। अब इनका सवाल नंबर 6, शीतकालीन वर्षा के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महावत। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी महावत है। इनका 7वां सवाल, सरोजिनी नायडू की इस कविता का शीर्षक पूरा करें। द कोरोमंडल डैश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फिशर्स। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए फिशर्स है। इस प्रकार जूनियर हर्षिल शर्मा के 7वें सवाल पर हूटर बजने की वजह से एपिसोड 49 के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। एपिसोड 49 में 33 प्रश्न थे। इन प्रश्नों को कम समय में आपके पास लेकर आए। हमारा ये प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल केबीसी धमाका को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और केबीसी की तैयारी करते रहिए। बाय।